तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग के लेकर आ गया हूँ सेंटअप का पेपर, जो आपका 19 नवंबर का फर्स्ट पाली में आपका भौतिक यानी फिजिक्स का जो आपका पेपर होगा, यही पेपर मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। आप लोग इन पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके जाओगे, क्योंकि आपके पेपर में यही सब प्रश्न रहने वाला है। यानी यही पेपर आपके पेपर में यही रहेगा। बस आपको केवल आंसर याद करके जाओगे और वहाँ पे जाकर छाप के चले आओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और आप अच्छे तरीके से पूरे ऑब्जेक्टिव का है ना 70 ऑब्जेक्टिव करके जाओगे, क्योंकि यही आपका ओरिजिनल पेपर है। तो आप अच्छे तरीके से करके जाओगे। चलो सवाल की ओर चलते हैं, और आप लोगों को बता दें कि यह सेंटअप का है, रियल पेपर है। तो आप अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को है ना याद करते चलोगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपको क्या रहेगा, इतना याद रखोगे, आपको 1 से लेकर 70 तक प्रश्न दिया जाएंगे, जिसमें से आपको 35 को उत्तर देना होगा। ठीक है, तो ये बात को आप मतलब याद रख के चलना है। चलो सवाल देखोगे क्या बनता है, और फटाफट आंसर भी लगाते चलना है। सवाल देखोगे कि आवेशी संधारित्र की 2 पट्टिकाओं के कुल आवेश का योग कितना होगा। तो मतलब इसका राइट आंसर होगा ना, वो आप ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए लगाकर आ जाइएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो आपको वहाँ पे 0 लगा कर आना है। ठीक है, ऑप्शन डी को लगाकर आप चले आओगे, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखोगे अगले सवाल कहता है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो आपको फटाफट वहाँ पे क्या करके आओगे, तो आप ऑप्शन बी को वहाँ पे लॉक करके आओगे, मतलब ऑप्शन बी को लगा दिया करोगे। ठीक है, बिल्कुल देख लोगे, अच्छे तरीके से करके जाओगे और पूरे अच्छे तरीके से लगा कर आओगे। अगले सवाल कि +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश में वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करोगे। फटाफट इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा ना, वो आपको ऑप्शन सी याद रखना है, मतलब ऑप्शन सी को लगाकर आना है। ठीक है, और बिल्कुल लगा कर आओगे। देखोगे अगले सवाल कहता है कि एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। फटाफट कहोगे यह मतलब सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन बी को लॉक करके चले आओगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अगले सवाल कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने वाला इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है। तो आपको याद रखोगे, बिल्कुल आपका 1 वोल्ट ही हो जाएंगे, मतलब आप ऑप्शन बी को लॉक करके आओगे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कि यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की आयु को के अपेक्षित विद्युत वाले माध्यम में विस्थापित कर दिया जाए, तो उसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी। फटाफट लगाओगे, तो उसकी जो धारिता होगी वो आप ऑप्शन ए लगाओगे, मतलब के गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन ए को लगाकर चले आओगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर इन्वर्स हो जाता है। तो आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो कि यह विद्युत क्षेत्र का हो जाता है, ऑप्शन सी को लॉक करके आ जाओगे, ऑप्शन सी को क्या करना है, तो लॉक कर देना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी, फटाफट लगा दिया करो। तो आप ऑप्शन ए को लॉक कर दोगे, ऑप्शन ए को लगा देना है, ठीक है। अगले सवाल कि तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा, फटाफट लगाओगे कितना होगा, तो याद रखोगे लगभग 2% वृद्धि होता है। आप ऑप्शन बी को लॉक करके चले आओगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कह रहा है कि 1 वोल्ट समतुल्य होता है, फटाफट लगाओगे तो बिल्कुल याद रखोगे आप ऑप्शन सी को लॉक कर दोगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कि दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालक के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। मतलब फटाफट ऑप्शन ए को क्या करोगे, लॉक करोगे, ठीक है। ऑप्शन क्या कर देते हो तो ए को लॉक कर दिया करोगे, ऑप्शन ए को लगा देना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे फटाफट कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित पारावैद्युतांक का मतलब साइल आर का मान कितना हो जाता है, फटाफट लगाओगे तो बिल्कुल याद रखोगे ऑप्शन डी। मतलब यह क्या होता है, यहाँ पे साइल आर होगा, साइल आर से बहुत छोटा एक होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी लॉक कर दोगे। अगले सवाल कि चुंबकीय देखोगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान क्या होगा, फटाफट लगाओगे तो नमन कोण का मान आपका कितना हो जाता है, तो ऑप्शन क्या करते हो, डी को लॉक करते हो। मतलब नमन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, फटाफट लगाओगे तो यह हमारा लौह चुंबकीय से बनता है, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कि बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है, फटाफट लगाओगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी को लॉक करोगे, यानी सम दिक्पाती रेखाएं कहलाती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, फटाफट लगाओगे तो वो क्या होता है, हमारा बढ़ने लगता है, ऑप्शन बी को लॉक करोगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई के संबंध क्या होगा, तो ऑप्शन का करते हो ए को लॉक करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका एक का क्या करेंगे, लॉक करके आओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या के समानुपाती होता है, फटाफट लगाओगे तो बिल्कुल याद रखोगे यह हमारा संवेग के क्या होता है, बराबर होता है, ऑप्शन बी को लॉक करके आ जाओगे, ठीक है। बिल्कुल लगा कर आओगे। 20 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होता है, तो बिल्कुल लगाओगे यह आपका क्या हो जाएगा, तो ध्वनि तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाओगे, ठीक है। तो बाकी इतना ही रहने देते हैं। अगर इन पेपर को लेना चाहते हो कि सर जी ये सब पेपर को दे दिया करो, तो इसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा बनाकर हम आपके पास डाल देंगे, जो आप केवल जाओगे और पेपर में छाप कर चले आओगे। ये नंबर है, देखोगे इस नंबर पर मैसेज करना होगा आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ, रुकोगे। नंबर देखोगे कुछ ऐसा नंबर है कि 92 6 38 और 79 9 62, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करोगे, मैं यह जो है ना पेपर को डाल दूंगा, केवल आप एक बार एक झलक देख लेना और जाकर पेपर दे देना। इसमें से सब्जेक्टिव भी डाल दूंगा और आप अच्छे से याद करके पेपर में लिख दोगे। बाकी धन्यवाद, और इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करोगे इन पेपर को लेने के लिए। बाकी धन्यवाद।